नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन खबर दिन भर में आपका स्वागत करते हैं। रामगढ़ से खबर देख रहे हैं। अलवर जिले के रामगढ़ कस्बे में रविवार दोपहर के बाद मौसम ने अचानक करवट ले ली है और आसमान में जो बादल हैं वो छाए हुए हैं। बरसात की फुहारें गिरने शुरू हो गई हैं। दोपहर 3 बजे के बाद हल्की बारिश शुरू हो गई जो धीरे धीरे झमाझम में बदल गई है। तेज बारिश के चलते कस्बे की गलियों और सड़कें भी जो हैं वो कहीं ना कहीं लबालब हो गई हैं। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आने लगा है और वहीं कस्बे वासियों का कहना है कि पिछले कई दिनों से उमस और भीषण गर्मी से जीना मुश्किल हो रखा था, लेकिन इस पहली बारिश ने ना सिर्फ लोगों को राहत दी है बल्कि किसानों के चेहरे भी कहीं ना कहीं खुशी की वजह से खिल उठे हैं। उनके चेहरे पर रौनक लौट आई है। बारिश से तापमान में करीबन 6 से 8 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है और मौसम पूरी तरह से सुहाना हो गया है। रामगढ़ से हेमंत जैमन की रिपोर्ट। भिवानी से खबर आ रही है। रविवार को रेवाड़ी के राव तुलाराम स्टेडियम में आयोजित धन्यवाद रैली में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने क्षेत्र के लिए कई विकास परियोजनाओं की घोषणा की है। सीएम ने यहां 288 करोड़ रुपए की 15 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। इससे पहले उन्होंने रेवाड़ी जे का उद्घाटन भी किया था। रैली में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत, स्वास्थ्य मंत्री आरती राव, तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ और जेल मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा भी मौजूद रहे हैं। इस दौरान मंच से केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने ऐसी बात कही जो आने वाले समय में भिवानी वासियों की उम्मीदों पर पानी फेर सकती है। राव इंद्रजीत ने कहा कि बरसात के मौसम आइए कभी राजस्थान की इंडस्ट्री का पानी आता है। धारू हेड़ा भिवानी बॉर्डर पर हमने जो बांध लगाया था वो तिजारा वालों ने तोड़ दिया है। राव इंद्रजीत ने स्पष्ट शब्दों में बाबा बालकनाथ को चेताया है कि अगर हमने बांध बनाया तो आपकी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। भरे मंच से जहां भाजपा के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा हो और हरियाणा सीएम की उपस्थिति हो, ऐसे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत द्वारा बाबा बालकनाथ को मिली चेतावनी से स्पष्ट है। भिवानी निवासियों ने पानी की निकासी को लेकर समाधान की जो उम्मीद लगा रखी थी वो उम्मीद इस बयान के बाद खत्म होती नजर आ रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर अब क्या और कैसे होगा भिवानी में पानी की निकासी का समाधान। इस बयान के बाद आमजन में चर्चा जोरों पर है। भिवानी से हेमंत जैमन की रिपोर्ट। धौलपुर से खबर देख रहे हैं। धौलपुर जिला मुख्यालय पर एक टेलीकॉम कंपनी द्वारा सड़क खुदाई के दौरान भारी लापरवाही सामने आई है। सिंचाई विभाग के सामने खुदाई करते समय पानी की मुख्य पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, जिससे लाखों लीटर पानी व्यर्थ में बह गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार रात के समय की गई खुदाई में घरेलू जल सप्लाई की पाइपलाइन टूट गई है। सुबह जैसे ही सप्लाई शुरू हुई पानी सड़कों पर फैल गया, जिससे बिना बारिश बाढ़ जैसे हालात बन गए। कई घरों तक पानी पहुंच ही नहीं पाया। लोगों का कहना है कि धौलपुर में आए दिन गैस और टेलीकॉम कंपनियों द्वारा की जा रही खुदाई से बिजली और पानी की लाइनें लगातार टूट रही हैं, लेकिन इस पर प्रशासनिक जिम्मेदार चुप्पी साधे हुए हैं। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा आयोजित पीटीईटी 2025 परीक्षा धौलपुर जिले के 9 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्वक संपन्न हुई है। आपको बता दें, पीटीईटी 2025 परीक्षा धौलपुर जिले के 9 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण संपन्न हुई। रविवार को एक पारी में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक ये परीक्षा आयोजित की गई। इस परीक्षा में कुल 3148 अभ्यर्थी नामांकित थे, जिनमें 2 वर्गीय पीटीईटी के लिए 2508 और 4 वर्षीय प्री बीएड बीएससी इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए 640 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। परीक्षा में कुल 327 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। हर केंद्र पर बायोमेट्रिक उपस्थिति के जरिए ही अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा सतर्कता दल का गठन किया गया था, जो केंद्रों पर औचक निरीक्षण भी करता रहा है। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र, फोटो युक्त पहचान पत्र और नीला या काला पारदर्शी बॉल पेन के साथ ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। धौलपुर से संजय कसाना की खास रिपोर्ट। सवाई माधोपुर से खबर देख रहे हैं। जिले के खंडार विधानसभा क्षेत्र से विधायक जितेंद्र गोठवाल ने शनिवार को जिला मुख्यालय पर स्थित अपने निजी निवास पर जनसुनवाई आयोजित की है। बड़ी संख्या में आमजन अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। जनसुनवाई के दौरान विधायक गोठवाल
ने अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर दिया। इस मौके पर बड़ी संख्या में सरकारी शिक्षक भी उपस्थित रहे, जो अपने तबादले से जुड़ी अर्जियां लेकर पहुंचे थे। विधायक ने इस अवसर पर अनोखा नवाचार करते हुए ऐलान किया कि जब तक प्रत्येक शिक्षक व्यक्तिगत रूप से 20 पेड़ नहीं लगाएगा और उसकी तस्वीरें तथा रिपोर्ट नहीं भेजेगा, तब तक वे किसी भी तबादले की सिफारिश नहीं करेंगे। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। देखिए, माननीय हमारी भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का वृक्षारोपण पे ध्यान है, माननीय प्रधानमंत्री जी भी एक पेड़ माँ के नाम लगाने का सबसे आग्रह करें, उसी श्रृंखला को जोड़ते हुए हम लोग ने भी आज तय किया, जो अध्यापक 20 वृक्ष लगाकर और उन पे ट्री गार्ड लगाकर उसकी फ़ोटो हमारे पास भेजेंगे, सोशल मीडिया पे डालेंगे, उनको ही हम ट्रांसफ़र के लिए कंसिडर में भेजेंगे। हमने तय किया है कि पर्यावरण को प्राथमिकता देने वाले अध्यापकों को हम लोग खंडार की ओर से कंसिडर करेंगे, ऐसा हमने सोचा है। शायद पहला नवाचार हुआ है सर। बिल्कुल, क्योंकि पर्यावरण हमारी प्राथमिकता है, माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की, इसलिए इस नवाचार को कर हम पर्यावरण को समर्थन भी करते हैं, पर्यावरण को बढ़ावा भी देना चाहते हैं, और पर्यावरण की योजना जो हमारी ये चल रही है, मुझे लगता है कि इसमें इस दृष्टि से इसको और तेजी मिलेगी। सिरोही से खबर है, जहां उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा रविवार को एक दिवसीय दौरे पर सिरोही पहुंचे हैं। जिला परिषद सभागार में उन्होंने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर बैरवा ने कहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य में जल संरक्षण और पौधारोपण को जन आंदोलन बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि पारंपरिक जल स्रोतों और जलाशयों की सफाई, संरक्षण और पुनरुद्धार में सभी विभाग मिलकर कार्य करें। समीक्षा बैठक में वाटरशेड, जल संसाधन, पीएचईडी, वन एवं पर्यावरण और ऊर्जा विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। डॉक्टर बैरवा ने कहा है कि जल संरक्षण के प्रयास केवल सरकारी न होकर सामूहिक होने चाहिए, जिससे आमजन की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। सिरोही से ब्यूरो रिपोर्ट। रणथंभौर से खबर आ रही है, बाघों की अचखेलियों को लेकर समूचे विश्व में अपनी खास पहचान रखने वाला प्रदेश का सबसे बड़ा रणथंभौर टाइगर रिजर्व इन दिनों बढ़ते बाघ मानव संघर्ष को लेकर सुर्खियों में है। रणथंभौर में विगत 2 महीनों में टाइगर हमले में 3 लोगों की अकाल मौत हो गई है, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। रणथंभौर में बढ़ते बाघ मानव संघर्ष को लेकर जहां आमजन में दहशत व्याप्त है, वहीं हाल में ही 2 लोगों पर टाइगर द्वारा किया गया हमला लोगों की घोर लापरवाही को भी दर्शाता है। वहीं बाघों की मॉनिटरिंग को लेकर वनाधिकारी भी सवालों के घेरे में आ चुके हैं कि आखिर क्यों उग्र हो रहे रणथंभौर के बाघ। पेश है रणथंभौर से राकेश चौधरी की खास रिपोर्ट। देखिए, टाइगर का नंबर संख्या बढ़ रही है, तो पेरीफेरी पर भी टाइगर रहने लगे। अब पेरीफेरी पर बहुत सारे पानी के पॉइंट्स बन गए। सरकार ने जो तलाइयाँ और जोहड़ ये जो ठीक करे हैं, उसमें पानी रहने लग गया। जो कैलाशपुरी और मौजीपुरा गांव के पास की जो तलाई है, उसमें टाइगर अक्सर आता है। अब वो इस गर्मी में वो दिन में भी आने लगे वहाँ पर, क्योंकि गर्मी में दिन में उनको लिए स्थान, अंदर का स्थान पहले से ही ऑक्यूपाइड है दूसरे टाइगरों द्वारा। तो ये टाइगर बाहर आकर के बैठना चाहता था पानी में, और पानी के किनारे पर बैठा था। लोगों को उसका पता लग गया, लोग उसके पास जाने लगे, भीड़ लगा दी गांव के लोगों ने, वहाँ रहने वाले लोगों ने। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है एकदम, परंतु आजकल क्या है कि हर चीज़ को वो फिर एक तरह से सोशल मीडिया को स्थान मिल जाता है, संख्या लोगों की बढ़ जाती है। और तो और उसमें क्या जिम्मेदार लोग, जैसे कि गांव का जो सचिव था ग्रामीण, वो भी व्यक्ति सेल्फी ले रहा है। वहाँ पे मैं देख रहा था, होमगार्ड का वीडियो भी आया। अब इसमें क्या है कि कुछ फॉरेस्ट गार्ड जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई, बेचारे वो उस पर फंस जाते हैं। देखिए, अब तक जितने भी टाइगर के हमले हुए हैं विगत 3 महीनों में, और आदमियों को मारा है, बच्चे को मारा है, या रेंजर साहब को मारा है, पुजारी को मारा है, में इसमें बाघ का कोई भी फॉल्ट नहीं नज़र आता है। देखिए, टाइगर वो अपने इलाके में रह रहा है, उसके इलाके में अगर आप घुसपैठ करोगे तो वो फिर सेफ्टी या सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अटैक करेगा। जहाँ तक कल का वाक़या है, कल के वाक़ये में अगर आपने भी वीडियो देखा हो तो टाइगर बड़े आराम से बैठा हुआ था और गर्मी से त्रस्त था। गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, 44 के आसपास टेम्परेचर था, और किस तरह से वो ब्रीदिंग कर रहा था ये भी वीडियो में साफ नज़र आता है, क्योंकि इनके पसीने की ग्रंथियाँ तो होती नहीं है, तो ये टंग से ही अपने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। और फिर उसको देख करके गांव वालों की बिना गिनती की जो भीड़
वहाँ एकत्रित हुई और लोगों में आजकल जो चलन है सेल्फी लेने का, जो कि कैंसर के बाद में सबसे बड़ी बीमारी पैदा हुई है, तो इस सेल्फी के चक्कर में वो जब आवाज़ होती है, मूवमेंट होता है, भीड़ होती है, इतनी गर्मी थी, जब परेशान होकर के, और जैसा कि सुनने में आया है कि जिन करके उनके ऊपर आक्रमण किया। देखिए, सेल्फी लेने वाले लोगों का जो भीड़ थी, सबसे ज़्यादा दोष ही उनका है। टाइगर एक शांत प्राणी है, वो अपना शांति से पानी के आसपास या जंगल में कहीं बैठा था, उसको बार बार जाके चिल्लाना, हुड़दंग करना, क्या ये नैतिकता है इंसान की? क्या इससे टाइगर को डिस्टर्ब नहीं होगा? सारी जिम्मेदारी जो वहाँ पर सेल्फी लेने वाले लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उन्होंने ही टाइगर को आपको बता दें, खबर आ रही है जहां झालावाड़ जिले के डपनगर में रुद्राक्ष सेवा संस्था सेवा भारती और जैन सोशल ग्रुप के संयुक्त तत्वाधान में एक विशेष रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। ये शिविर स्वर्गीय राधेश्याम अग्रवाल, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण व्यास, विजय प्रकाश दीग और डॉक्टर घनश्याम सोनी और वार्ड पंच शंकर लाल राठौड़ की स्मृति में आयोजित किया गया है। इस अवसर पर रुद्राक्ष सेवा संस्था के सदस्य इंदु गोस्वामी को शॉल उठाकर सम्मानित किया गया है। संस्था के सुनील व्यास ने बताया है कि जिन समाज सेवियों की स्मृति में शिविर आयोजित किया गया है, उनके परिजनों ने भी रक्तदान कर प्रेरणादायक योगदान दिया है। गंगधार थाने से आए थानाधिकारी अमरनाथ जोगी और उनके 2 जवानों ने भी रक्तदान में भाग लिया है। कार्यक्रम में रुधिरा और SRG ब्लड बैंक की टीम द्वारा कुल 101 यूनिट रक्त संग्रह किया गया है। उन्होंने उन्हेल नागेश्वर से गोविंदर सिंह की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर विकास, PMO उप जिला चिकित्सालय ट्रक। मेरे को यहाँ पर काफ़ी वर्षों से मैं कार्यरत हूँ। मैंने हमेशा ये देखा है, रुद्राक्ष सेवा संस्थान जन सेवा के लिए हमेशा आगे रही है। इनका सबसे बड़ा जो योगदान रहता है वो ब्लड डोनेशन कैंप पे ही रहता है। ब्लड डोनेशन कैंप में इन्होंने सैकड़ों कैंप डग में आयोजित करवाए हैं और जो मैं इसका खुद भी मेंबर हूँ रुद्राक्ष सेवा संस्थान का, मुझे गर्व महसूस होता है जब किसी व्यक्ति को ब्लड की ज़रूरत होती है, वो ग्रुप में डालते हैं और हमारे जो अध्यक्ष हैं रुद्राक्ष सेवा संस्थान के, वो तुरंत ब्लड की व्यवस्था करवाते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट से हो चाहे प्राइवेट से हो, तुरंत व्यवस्था होती है। और आज उन्होंने एक जो डग के जितने भी समाज सेवी जिनको जो गुजर चुके हैं, उनकी स्मृति में आज जो आयोजन किया है, ये काफ़ी बृहद स्तर पे किया है और कम से कम हमें उम्मीद है कि 150 से 200 यूनिट तक ब्लड डोनेशन होगा। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को ब्लड डोनेशन के लिए? रक्तदान महादान है और मैं ये कहना चाहूँगा, जिस व्यक्ति ने ब्लड डोनेट किया है उसको काफ़ी हद तक जो बीमारियाँ होती है, चाहे वो हार्ट की हो चाहे किडनी की हो, उन बीमारियों से काफ़ी हद तक उनको निजात मिलता है। रावतसर से खबर है, जहां हनुमानगढ़ के रावतसर से खबर आ रही, जहां राज्य के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत और जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल ने रात 9 बजे रावतसर पंचायत समिति के सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विभाग सभागार में विभागीय एवं जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ संयुक्त समीक्षा बैठक की है। बैठक में वंदे गंगा, जल संरक्षण, जन अभियान, हरियालो राजस्थान और राइजिंग राजस्थान जैसे प्रमुख अभियानों की प्रगति की समीक्षा की गई है। गहलोत ने कहा है कि वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान एक सांकेतिक कार्यक्रम भर नहीं है, बल्कि इसका मूल उद्देश्य जन सहभागिता और व्यवहार परिवर्तन है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जन प्रतिनिधियों का सम्मान और उनसे संवाद अधिकारियों की प्राथमिकता में होना चाहिए। रावतसर से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। अभी के हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। इसी तरह की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे और बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।